Hello friends, here's your math buddy back with some interesting tips and tricks for solving previous year questions on limits of NDA. There are some important formulae in the end of the video, so watch it till end. So let's go. तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंस टू ए की पावर x माइनस एक्स की पावर a अपॉन में x की पावर a माइनस ए की पावर a बराबर -1 है तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी। तो जैसे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू -1 है तो मुझे a की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं इसी में a रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे a रखता हूँ तो a की पावर a माइनस ए की पावर a अपॉन में ए की पावर a माइनस ए की पावर यानी कि हमारा बन रहा है 0.0 फॉर्म का। तो आपने एक रूल सुना ही होगा, लॉप्टर रूल। इसको लगाएंगे, इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम लोग लिमिट की वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं करूं तो यहाँ पे मुझे ये 0.0 दे रहा है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो आपको पता होगा कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, माइनस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है अपॉन में अगेन एक्स की पावर एन है तो यानी कि एक्स पावर ए है तो ये हो जाएगा एक्स ए की पावर ए माइनस 1 और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। ठीक, तो अब मैं ज़रा वैल्यू रख के देखूँ एक्स की, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ए की पावर ए लॉग ए माइनस ए की पावर ए माइनस 1 अपॉन में ए की पावर ए माइनस 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए की पावर ए लॉग ए माइनस 1 लॉग ए माइनस ए की पावर ए अपॉन में ए की पावर ए। और ये लिमिट हमारी, अब ये देखिए, अब ये हमारा फॉर्मेट नहीं बना रही है 0.0 ना ही इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी, तो इसको मैं 0 बराबर टू -1 रख देता हूँ। और यहाँ से अगर हम ए की पावर ए कॉमन लेके कट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा ऊपर जाके लॉग ऑफ ए माइनस 1 बराबर -1, -1 से -1 कैंसिल तो लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू 1 मिल गई। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये सॉल्व करने पहले वाला जो मेथड था वो अगर लेंथी लग रहा हो तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट करके भी रख सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि अगर मैं -1 पुट करता हूँ ए की जगह तो ये मेरा बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू -1 -1 की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन में एक्स की पावर -1 माइनस वन की पावर -1। ये देखने में ही भाई बड़ा डरावना लग रहा है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ए की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 की पावर 0। तो ये तो हमारा डिस्कार्ड ही हो गया क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बता रहा है। ठीक, ओके, अगर मैं एक्स की ए की पावर 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो, ए की जगह 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 ए की यानी कि 1 की पावर एक्स मतलब 1 एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। ये तो हमारा हो गया, ये तो डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू 1 मिल गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ए की वैल्यू, ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ओके, तो यहाँ से सी करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हमें इस लिमिट की वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन है हमारे 0 1 2 3। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था, अभी जो अप्रैल में हुआ था, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारे 2021 में आया था। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और बाई लॉपिटल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ, बाई फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -1 फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर से लेंगे तो ये एक्स प्लस 1 नीचे आएगा। और अगर मैं नीचे का फैक्टराइजेशन करता हूँ यानी कि इसको फैक्टर कैसे करते हैं, इंटू करने पे 2 और ऐसे दो नंबर जो इंटू करने पे 2 प्लस करने पे 3 यानी कि 2 और 1, तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। एक्स की जगह जब मैंने -1 रखा तो -1 का होल स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन में -1 प्लस 2 यानी कि 1। सो आंसर इज़ 1। तो हमारा ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अगर मैं एल हॉस्पिटल भी लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से जब मैंने डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 2x प्लस 3। ओके, और जब मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू रख देता हूँ। x की वैल्यू रखूँगा तो ये 3 - 2 अपॉन में -2 प्लस 3 दैट इज़ 1। सो ऑप्शन बी करेक्ट। तो आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को
तो मेरी लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स प्लस 1 अपॉन, और इसको ब्रेक कर लेते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 में, x प्लस 1 x माइनस 1 ब्रेक करते हैं। तो ध्यान से देख, और ये हमारा x के बराबर है -3/2। तो अच्छा ध्यान से देखते हैं कि x अगर मैं -1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, यानी कि ये सब तो ठीक है, मुझे यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, तो मुझे सबसे पहले x प्लस 1 हटाना होगा। ठीक, अगर मैं x -1 रखता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, -2 देगा, और यहाँ पर क्या है, -2 है, तो यानी कि मुझे -2 मिल गया। अब मुझे ये जो हमारी रिमेनिंग थिंग्स हैं, ये इससे मुझे बनाना है 3। ओके, तो 3 कैसे बनेगा, अगर मैं ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में 3 ऑफ x प्लस 1 बना दूँ तो नीचे वाला x प्लस 1 कट जाएगा और 3 का 3 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और 3 ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है, 3x प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 1 पहले से ही है, तो मैं अगर fx बराबर क्या रख दूँ, 3x प्लस 2 रख दूँ, fx बराबर 3x प्लस 2 रख दूँ, तो रख के देखते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू -1 fx की जगह रख दूंगा 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, 3 कॉमन लेने पे x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1, ये से ये कैंसिल, और x की जगह जब -1 रखता हूँ तो 3 माइनस का 2 यानी कि -3/2 का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो जो हमारा fx आएगा वो क्या होगा, 3x प्लस 2। अगर fx 3x प्लस 2 है तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू -1 fx यानी कि f माइनस 1, और मैं इसकी जगह क्या रख दूँ, -3 प्लस 2 दैट इज़ -1। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा 2021 एनडीए में, सॉरी 2020 में आया हुआ है, एनडीए के प्रीवियस ईयर में। ओके, तो करते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है कि जो लिमिट x की पावर 4 -1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू के एक्स क्यूब माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के बराबर है, तो मुझे के की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉपटर भी लगा सकते हैं, और आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर लिमिट x टेंस टू a है और x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है NaN-1, NaN-1। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, और एक और होता है कि लिमिट x टेंस टू a, अगर मेरे पास x की पावर m माइनस ए की पावर m है और x की पावर n माइनस ए की पावर n है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा m अपॉन n ए की पावर m माइनस n। ओके, तो ये दोनों अगर आपको पता है तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ये जो लिमिट है, तो यहाँ पे n की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3/2 के की पावर 1। ओके, 3/2, और x की, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 क्यूब होगा ना, क्योंकि यहाँ पे a है, तो 4 1 क्यूब, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8/3 बराबर के। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट के की वैल्यू 8/3 मिल गई, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें लिमिट दी है, इसकी वैल्यू पता करनी है, लिमिट x टेंस टू 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लॉपिटल रूल लगा देंगे। तो लॉपिटल हमारा कहता है न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अगर मैं लॉपिटल लगाता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 करके लॉपिटल ऊपर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा, अपॉन में तो 1 हो गया, और अब मैं 1 की वैल्यू रख देता हूँ, तो 1 की वैल्यू रखने पर 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि मुझे 6, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी हमारे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको अलग अलग करूँगा, यानी कि इसको लिख देता हूँ लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे मैं लॉपिटल लगा लूँगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और
इसका डिफ्रेंशिएशन और ये -1। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे -1 मिलेगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है 0, 1, -1 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2020 में आया हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और e की पावर x -1 अगर अपॉन में x होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है log e a, या तो इसमें लॉप्टल रूल। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से करते हैं। ओके, तो क्या करें हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे -2 है तो एक -1 इसको दे देता हूँ और -1 इसको दे देता हूँ। तो क्या मैं इसको 3x - 1 प्लस 3 की पावर -x -1 अपॉन x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं आगे कि यहाँ पे क्या है कि लिमिट अब अलग अलग कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 की पावर x -1 अपॉन में x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 3 की पावर -x -1 अपॉन में x। ओके, -1 अपॉन में x। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पर x होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है -x, तो यहाँ पर भी -x होना चाहिए। तो माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट। सबसे पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, log 3 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी log 3। अब माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस का डिवाइड करेंगे तो ये 0, 3 -x -1 अपॉन में -x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log a, यानी कि log 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा log 3 माइनस log 3 बराबर 0। तो हमारा आंसर आ गया a बराबर 0। ओके, तो अब लॉप्टल रूल से ट्राई करते हैं। तो लॉप्टल रूल के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करके लिमिट रखनी पड़ेगी। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x log a। अब e की पावर x log, तो यहाँ पे a की जगह 3 है तो 3 की पावर x log 3 कर देंगे। ओके, नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -x, 3 की पावर -x log 3 और -x का -1, यानी कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस। ओके, ये 0 अपॉन में 1, ठीक, इतना हुआ। ये इसकी 0 और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक, अब मैं x की जगह 0 रखता हूँ। जब मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये भी चीज़ 1 हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा, log 3 माइनस log 3। तो मुझे अगेन 0 मिला, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें भी हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन आया था हमारा 2018 में। ओके, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसा कि हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू π/6 यानी कि 30 और 2 sin x, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें लॉप्टल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और इसमें फैक्टराइजेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ। तो सिंपल बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं sin x को p लेट कर लेता हूँ। sin x को p लेट अगर मैं कर लेता हूँ तो अगर x हमारा sin x हमारा 30 कर रहा है तो p हमारा इफ़ अगर x टेंस टू 30 डिग्री है तो p हमारा कहाँ टेंस करेगा, 1/2 पे, बिल्कुल करेगा। तो इस लिमिट को मैं चेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट p टेंस टू 1/2 2 ऑफ p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 अपॉन में 2 ऑफ p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1। अब यहाँ पे मैं लॉप्टल लगाता हूँ। अब जब मैं लॉप्टल लगाऊंगा तो लिमिट p टेंस टू 1/2 ये हो जाएगा 4p प्लस 1 अपॉन में 4p माइनस 3। ओके, तो 4p, अब मैं यहाँ p की वैल्यू हाफ रखता हूँ तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो 9th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हमें एक लिमिट दी गई है और वो हमारा 3 के बराबर है, तो हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2015 में आया था। तो चलिए ये करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी 1 प्लस एक्स। ओके, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, और ये हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। हमारा 3 के बराबर है। और अगर मैं इसमें लॉप्टल रूल लगाता हूँ तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब मैं x इन्फिनिटी रखूँगा तो मेरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनाएगा। तो मैं इसमें लॉप्टल लगाता हूँ तो ये 0 2x माइनस a इंटू 1 प्लस 2x माइनस का b अपॉन में 1 बराबर 3। अब 2x इधर भी है, माइनस है, तो ये 2x कॉमन ले लूँगा तो 2x 1 माइनस a और माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू 3। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ओके,
तो अब अगर मैं x इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये मुझे पूरी लिमिट क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। बट मुझे तो कह रहा है क्वेश्चन कि 3 के बराबर है, तो यानी कि मेरा ये टर्म नहीं होना चाहिए। ये टर्म कब नहीं होगा, जब हमारा a क्या होगा, 1। जब मेरा a 1 होगा तो ये टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू 1 मिल गई। अगर ये टर्म नहीं होगा तो ये टर्म हमारा 3 के बराबर होगा, यानी कि -a - b बराबर 3। तो अब जब मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो b बराबर क्या हो जाएगा, -3 - a, और a की वैल्यू 1 है तो ये -4। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमें इसमें क्या करना है, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिमिट, सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं x को कोई भी p+2 लेट कर लेता हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मेरी लिमिट x टेंस टू 2 से होकर 0 पे टेंस करे, यानी कि p टेंस टू 0, बिल्कुल। तो जब जहाँ जहाँ x है वहाँ p+2 रखने पर मुझे e की पावर p-1 अपॉन में लॉग p+2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p+1। ओके, ना अब मैं इस लिमिट की वैल्यू सॉल्व करता हूँ। तो लिमिट p टेंस टू 0, अब मैं क्या करूँ, साइन e की पावर p-1 है तो e की पावर p-1 का डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन e की पावर p-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, e की पावर p-1 इंटू e की पावर p-1 अपॉन में लॉग ऑफ p+1। तो ये वाला टर्म तो मेरा 1 बन गया, ये वाला टर्म 1 बन गया, और लिमिट p टेंस टू 0 e की पावर p-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अब p का मल्टीप्लाई p का डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा log n p+1। तो ये भी हमारा 1 बन गया और ये भी हमारा 1 बन गया। तो ये जो पूरा फाइनल आंसर हमारा 1 हो गया। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि लिमिट अगर हमारा x टेंस टू 0 e की पावर x टेंस टू 0 e की पावर x-1 अपॉन में x है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, और लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ x+1 अपॉन x बराबर 1 होता है। ओके, तो मैंने यही दोनों फॉर्मूले इधर लगाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे 1 मिल गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो मैथ में तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।